की बात सुनी और तो मुनि जी बहुत हैरान हो गए और फिर वो संत जी के पास गए और उनके चरणों में उनका दंडवत किया कि महाराज मेरे को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो इसी तरह आप जितने भी यहाँ आए हुए हैं गुरु महाराज जी की आप सभी पे पूरा आशीर्वाद है। बस एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस जीवन को अच्छी तरह से जीने का ढंग सीखना है। सत्संग के जरिए ना हो कि एक कान से सुना दूसरे से निकाला और जब दरवाजे से बाहर गए तो वही दुनियादारी के चक्रव्यूह में। हमें एक सात्विक जीवन, एक कर्मठ जीवन, एक ऑनेस्ट जीवन के साथ गुरु महाराज से जुड़ना है और थोड़ा समय देना है अपने लिए, क्योंकि बाहरी जितनी भी हम बाहर की कमाई करेंगे, महल बना लेंगे, सोने के महल बना लेंगे, जो मर्जी बना लेंगे, वो सारा यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। हमारे साथ एक सुई भी नहीं साथ जाएगी। जाएगा क्या? गुरु महाराज की चरण शरण में बिताई घड़ियाँ और नाम का अभ्यास। जितना आपने नाम का अभ्यास किया होगा वो आपकी अटल पूंजी है और जब तक हम सतखंड नहीं पहुँचे ये पूंजी आपकी अटल रहेगी, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो इसलिए हमें जैसे कहा है कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी, 12 मिनट की आदि, आदि से आदि 6 मिनट की। और जब सांस ऊपर को जाती है तो 3.5 करोड़ का फायदा, और जब नीचे को जाती है 3.5, मतलब हमारे सभी जितने भी जीव इस संसार में हैं 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में है। और यही फायदा हमारे को नाम का है। अगर आप मालाएं जपते हैं, मान लो कर्मकांडी जैसे कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, नहीं छूटता तो वहाँ एक माला आप कितने 24 घंटे में कितनी मालाएं कर लोगे अपना हिसाब लगाना। लेकिन जब नाम का अभ्यास करोगे तो 3.5 प्लस 3.5 6 सेकंड में ये प्रोसेस होता है। जो अभ्यास करता है उसको पता है कि जब सांस ऊपर नीचे हम लेते हैं तो 6 सेकंड में पूरा हो जाता है प्रोसेस, और जब 1 मिनट में लेंगे तो 70 करोड़, और आप आगे लगाइए 6 मिनट में लेंगे तो कितना, और 12 में कितना, और 24 में कितना, और 2.5 घंटे में कितना। जब हम 2.5 घंटे करेंगे तो हमारे संचित कर्म, जब से हम इस सृष्टि में आए हैं तब से संचित कर्मों का ढेर हमारे सिर पे हैं, उसको खत्म करने के लिए अभ्यास करना। इसलिए 2.5 घंटे कहा गया है। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने 2.5 घंटा 10वां हिस्सा जो हमारी 24,000 सांसों का है, तब जाके हमारा कहीं आगे का वो जो बनता है, परतें बनती हैं, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और फिर आगे का काम बनता है। तो इसलिए नाम की कमाई और नाम लेना नहीं है, आपके पास है, उसकी युक्ति को जानना महापुरुषों के द्वारा, क्योंकि कमाई तभी होगी जब आप दीक्षा लेकर उसका कमाई करेंगे। अगर वैसे करेंगे तो फलीभूत नहीं होता। जैसे डॉक्टर अगर दवाई लिखता है, अगर उसका सेवन आप विधि के अनुसार नियमानुसार करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप बिना नियम से करेंगे तो उल्टी बीमारी दूसरी लग जाती हैं। तो इसलिए ये समझ के नहीं कि नहीं हम तो ऐसे ही बहुत कुछ करते हैं और उसी में आपका जो है ये सारा जीवन वैसे निकल जाए। रात गुआई सोई के दिन गुआया खाए, हीरे जैसा मोलक जन्म कौड़ी बदली जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम इस बहुत दुर्लभ और बहुमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव खत्म कर दें। तो ये जो घड़ियां हैं हमारी सत्संग की, ये बहुमूल्य घड़ियां हैं और जो इसमें जी बैठता है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो मैं जहाँ से जितने भी यहाँ इस महोत्सव में, इस प्रयाग में नहा रहे हैं, जहाँ से आए सभी को मैं प्यार भरा जय से सिधाना करते हुए, प्रणाम करते हुए कि आपने मुझे सुना। मैं यही कहूँगा कि जो ये घड़ियाँ जो समय महापुरुष लोग हमारे बीच में निकालते हैं, जो हमारे को बताते हैं, उसमें हमने अमल करना है प्रैक्टिकल रूप में, मतलब उसको ढालना है प्रैक्टिकल रूप में, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो मैं ज़्यादा ना समय देता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए बोलो जयकारा, बोलो महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो